नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 31 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है सोमवार का है। शुभकृत नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। शरद ऋतु है। कार्तिक महीना है। शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। योग धृति है। दिन का जो करण है वह ग्रह है और जो रात का करण है वह वनी है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा दोपहर 1:35 से लेकर 3:30 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से लेकर 12:34 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो शुरुआत होगा सुबह 7:55 से लेकर 9:20 तक और यमगंड काल सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:10 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा दोपहर 11:24 के बाद मकर राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार गुरु और नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में और आपके लाभ भाव में और आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। आज के दिन कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। उसी प्रकार आज के दिन आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। आपके काम की वाहवाह भी हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क आपके रिलेशनशिप पर नहीं होने वाला। आज के दिन आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए। खास करके आपके जो भी काम है वो दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई तकलीफ आपको है तो उसके कुछ लक्षण आज के दिन दिखाई दे सकते हैं, तो थोड़ा सा उसके संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में स्थित और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है महत्वपूर्ण होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के बाद अगर आप हाथ में देते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे।
उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपको उनके संदर्भ में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। आप में और उनमें रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो ध्यान दे के आगे बढ़ना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में से बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, आपके सप्तम भाव में से नेपच्यून के साथ और आपके अष्टम भाव में से गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है, जो भी महत्वपूर्ण काम है अगर आप दोपहर के पहले निपटा लेते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके कार्यक्षेत्र के संदर्भ में जो भी काम है वो दोपहर के बाद आप हाथ में ले सकते हो। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार 2-3 दिनों में देखी जाएगी, तो थोड़ा सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। आने वाले 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:25 के बाद यह चंद्रमा 24 मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में से बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, आपके षष्ठ भाव में से नेपच्यून के साथ और आपके सप्तम भाव में से गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो दिन आज का काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप थोड़ा सा आराम करना पसंद करोगे और दोपहर के बाद का समय उसमें जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको उसी के बारे में थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आप ही के राशि में से बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, आपके षष्ठ भाव में से गुरु के साथ और आपके पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको आपके जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर तक अगर आप निपटा लेते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखें इन सभी बातों पर थोड़ा सा, खास करके आपके रिलेशनशिप जो कि आपके वैवाहिक जोड़ीदार के हैं उनके उसके संदर्भ में आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में से मंगल के साथ, यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में से गुरु के साथ और आपके चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में से बुध के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप महत्वपूर्ण काम हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आने वाले 4 से 5 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य या फिर शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपके इंटेंशंस है वो पूरे नहीं होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ सकता है, तो खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, आपके तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें बहुत ज़्यादा आप एक्टिव नजर आओगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ आर्थिक लाभ वगैरह हो सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन आने वाले 5 से 6 दिनों में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा।
यह चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ लाभ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप दोपहर के बाद हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु होंगे उनसे आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ और आप ही के राशि में स्थित नेपच्यून और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर तक आप कर सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस ला सकता है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आने वाले 4 से 5 दिन में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के छोटे या फिर बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो पूरी तरह से चूक सकते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र के बारे में भी कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:24 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप दोपहर तक कर सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ मुलाकात हो सकती है। छोटे मोटे लाभ भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 4 से 5 दिनों में पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रांजैक्शन, खर्चे या फिर बचत के बारे में बड़े कोई निर्णय या फिर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था दिनांक 31 अक्टूबर 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।